तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आपको पता ही होगा कि आपके इस चैनल में क्लास 11th के जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। और जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो जो चैप्टर 5 था हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम समझेंगे कि अगर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, हम ये जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म दिया है, किस फॉर्म में दिया है, a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया हुआ है। और बोला गया है कि 5i इंटू -3/5i, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो सेम सेम जो है उसको हम एक साथ कर देंगे। क्या करेंगे? एक साथ करेंगे। कि जैसे कि 5 इंटू 3/5 और माइनस को हम आगे कर दिए, और आई एक साथ कर दिए। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ 5 और 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया? -3। और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर। और आपको तो फॉर्मूला पता है, पावर फॉर्मूला, कि आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो -3i², यहाँ तक पहुँच गए। अब आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? -1। जब -1 हो जाए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3। तो ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा। बोला एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में है। और फिर में आगे को ये जो दिया हुआ है कि i का पावर 9 प्लस i का पावर 19, यही दिया हुआ है। i का पावर 9 और प्लस i का पावर 19 दिया। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे i का पावर 9 प्लस i का पावर 19 दिया हुआ आपको दिख रहा होगा। तो हमको क्या करना है कि i का पावर 9, तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8, और यहाँ पे कितना जाएगा? +1 कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19 हो गया। अब हमको इस वाले टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को अंदर कर दिए, आई का पावर 4 कर दिए, 2 को बाहर कर दिया, इंटू करके आई लिख दिए। ठीक है, इसको भी उसी तरह टर्म में तो लगा दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपको ये पता होगा कि आई का पावर अगर 4 है तो 1 होता है, और आई का पावर 3 है तो -i होता है। ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो क्या हो जाएगा हमारा? आई हो जाएगा। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -i तो हमारा -i हो जाएगा। तो प्लस और माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में वही बोला गया है कि आई का पावर -39 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 39। ठीक है, अब 39 को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। क्या करेंगे? कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं -i का पावर -4 इंटू 3 इंटू -3। अब इस टर्म को आपको इस टर्म फॉर्म में आपको लिखना है। क्या करना है? इस टर्म के फॉर्म में आपको लिखना है। आपको पता है कि i का पावर 4 जो है उसका 1 होता है। ठीक है, तो 1 लगा दिए। और i का 3 का आपको पता है कि -i होता है, तो लगा दिए। तो आपको यहाँ देखना है कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, i का पावर -9, क्लियर है? तो इसको हम नीचे, मतलब इस टाइप का टर्म है, इसको आप यहीं पे देखो। ये जो -i है, आई का पावर -3 है, इसको हम नीचे लेके आए तो 1/i हो गया। ठीक है, 1/i होगी। तो अब ये एक आई वाला टर्म को हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो 1/-i हो जाएगा। जब रेशनलाइज करेंगे तो ये डबल होता है रेशनलाइज में, मतलब ऊपर में भी आई और नीचे में भी आई लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -i। और यहाँ पे क्या हो गया? आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा? आई बच गया। क्या बच गया? आई बच गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी।
ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब आपको ये मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 21 का 21 लगा दिए और 21 और यहाँ पे कितना आपका 7, तो ये देखिए ये 21 आई है और यहाँ 7 आई है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 7i², जो 7i² है तो i² क्या होता है, -1, तो -1 लगा दिए। अब जो इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा ये आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बोला है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। अब ये टर्म को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ये टर्म्स को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि माइनस अंदर का जाए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए तो 2 - 7i, 2 - 7i। ठीक है, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सप्रेस द गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/5 है, 1/5 है बोला गया है। फिर प्लस i इंटू 2/5 -4 प्लस i 5/2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो माइनस आपको दिख रहा है पहले माइनस को हम अंदर करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -4, इसको इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिएगा ये वाला टर्म, आई वाला टर्म को आई तरफ लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, और जो बिना आई का है उनको बिना आई के लिखेंगे। तो 1/5 -4 फिर प्लस आई, दोनों में से कॉमन निकल रहा था, आई बाहर निकाल दिए, 2/5 और -5/2। अब आप ये तो टर्म तो आप उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। आई को आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आई को उसी तरह रहने दीजिए, एज इट इज रहेगा वो। सॉल्व कीजिए आपको ये आएगा, अब सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में, एकदम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में अब ये टर्म को सबसे पहले हम माइनस वाला को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सब चीज़ को मल्टीप्लाई करने के साथ सबको हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला टर्म तो आपका रह गया है, ये क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं है, दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि एक एक क्वेश्चंस को आप क्लियर कीजिए, और आप इसके अकॉर्डिंग आप समझ के खुद से आप इसको कर सकते हो। यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। क्या बोला गया, a + ib। तो 1 - i का होल पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप में जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर को डबल ब्रैकेट में लगा सकते हैं, एक स्क्वायर अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आ जाएगा। अब इसको हम a - b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, और स्क्वायर का वो जो स्क्वायर बाहर में है। ठीक है, उसको कुछ आपको कुछ करना नहीं है। 1 का 1 हो गया, i² का क्या होता है, i² क्या होता है -1, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे -2i का वही रहेगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -2i का होल स्क्वायर बच गया। अब इसको 2 बार हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। अब ये क्या बोला गया है कि ये टर्म है 1/3 + 3i का होल क्यूब, दिख रहा होगा आपको, ये किस फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में। अब हमको क्या करना है कि क्यूब का पहले फॉर्मूला को लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद हम सॉल्व करेंगे। आई वाला टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, आई वाला टर्म को हम बाहर निकाल लिए हैं, आई वाला टर्म को एक साथ कॉमन बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम सबको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये स्टेप को आपको करना है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये आपको लिख के एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस द गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ये जो आपको दिख रहा है वो किस फॉर्म में, a + ib के फॉर्म में आपको दिखाना है। तो सबसे पहले -2 - 1/3 i का होल पावर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो माइनस वाला टर्म है
यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, माइनस वाले टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जिससे हमको सॉल्व करने में सुविधा होगा। तो -1 का होल क्यूब, और इस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं क्या कि माइनस मेरा बाहर निकल चुका है। अब हमें यहाँ देखना है कि इस फॉर्मूला को हमको किस में सेट करना है, a+b का होल क्यूब में। हम सेट कर दें, सेट करना आपको आता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप 9-10 में आप इस चीज़ के को आप नहीं समझोगे, ठीक है। आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, तो फॉर्मूला को हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आप कितना आ जाएगा, और i का होल क्यूब पावर अलग अलग कर रहे हैं तो 27 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2i बचेगा, ठीक है। और इसका इतना कितना बच जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको ये टर्म आएगा, ठीक है। आप जो इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आई स्क्वायर का क्या हो गया भाई, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये टर्म आपको तो पता चल ही होगा कैसे है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब कि 8 और 2/3 को अलग करके सॉल्व कीजिएगा, और 4i और 1/27 को अलग तरह से सॉल्व कीजिएगा, तब आपको ये टर्म दिखेगा, ठीक है। ये टर्म दिखने के बाद हम ये माइनस जो हम बाहर में, उसको हम क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। तो माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -22/3 हो जाएगा, और -107i/27 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, जो आपको इस टाइप में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3i। ये आपको क्वेश्चन बोला गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है तो आपको किस टर्म और किस स्टेप से लेके जाना है क्वेश्चंस को, ये यहाँ पे पता चलेगा आपको। जैसे सबसे पहले अगर ऐसा बोला जाता है तो हम सबसे पहले लेट करेंगे z = 4 - 3i। क्या करेंगे, लेट करेंगे। देन z, इसको बोलते हैं जेड बार। अगर ये इसका टर्म क्या होता है, जेड के ऊपर में अगर हल्का सा लाइन दिया हुआ है, इसको बार बोलते हैं। इसका काम होता है कि माइनस वाला टर्म को क्या कर देना, प्लस में कर देना। क्या कर देना, प्लस में कर देना। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जेड के ऊपर का जो बार है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी -i को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अगर -i लिखेंगे तो फिर जब हम बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, +i हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 3i हो जाएगा। और यहाँ बोला है जेड का स्क्वायर। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है तो आपको जेड का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जेड का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, a² + b²। मतलब a में क्या है, 4 का स्क्वायर है, और b में आपका क्या है, -3 का स्क्वायर। अब जिसको सॉल्व किया तो 25 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जेड इनवर्स का फॉर्मूला होता है जेड का बार बाय मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो जब हम इसको जेड बार निकाले तो क्या है, 4 + 3i आया, दिख रहा है आपको। और जेड का स्क्वायर निकाले तो कितना आ गया, मतलब कहने का मॉडुलस ऑफ जेड का क्या आ गया, 25 है। 25 अब उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो एक बार क्या करिए, 4 + 3i को बटा 25 है, तो एक बार 4/25 लिख दिए, आप +3i/25 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को देखा था, उसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको टर्म दिया है। फिर से हम क्या करेंगे, जेड को लेट करेंगे। जेड को लेट करने के बाद हम जेड का बार लगाएंगे। बार में क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर देता है, और जो भी पॉजिटिव होता है उसको क्या करता है कि नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसका वही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया। अब हमें क्या देखना है, मॉडुलस ऑफ जेड को, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। तो क्या होता है, a² + b², ये टर्म लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा सॉल्व करने इतना आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जेड बार = जेड का मॉडुलस, सॉरी जेड इनवर्स = जेड का बार बाय मॉडुलस ऑफ जेड। वो टर्म का फॉर्मूला जो आपको वैल्यू लगा दीजिए, और सबको अलग अलग कर दीजिए, आपको वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ये आप निकालोगे, और नहीं निकलेगा तो यहाँ पे दिया हुआ आप हिंट्स के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a+ib। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये ध्यान दोगे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टर्म दिख रहा है सेम सेम वाला टर्म दिख रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस में प्रॉब्लम है। तो एक फॉर्मूला हमें हमें पता है कि अगर ऐसा होता है प्लस माइनस, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं और नीचे वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। तो आपने तो ये तो 9-10 में ही पढ़ा होगा ये टर्म को मल्टीप्लाई करने का सिस्टम, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये टर्म्स को हम समझेंगे। सबसे पहले 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा और √5 और आई का जो होगा हमारा 5i²। नीचे वाला टर्म जो प्लस और माइनस वो कट जाएगा, जो बचेगा उसी से ये हो गया √3 और प्लस में माइनस में कट जाएगा, बचेगा ये बचेगा 2√2i बचेगा ना। चलिए यहाँ से अब हमें पता है कि आई नीचे नहीं होता है, तो इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब परिमयकरण करना पड़ेगा। तो ये माइनस वाला क्या हो जाए प्लस में हो गया, जैसे कि आई² का -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2√2i का जो है इसको रेशनलाइज करें तो आई ऊपर में भी होगा नीचे में भी होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसको जब हम ऐड करेंगे तो 14i और नीचे आ जाएगा 2√i²। अब i² क्या होता है -1 होता है, भाई -1 लगा दो, ठीक है। माइनस में लगाने के बाद क्या हो गया हमारा, देखिए रूट रूट भी नीचे नहीं होता है, तो 2 को हम काट दिए, 14 से 7 बार में चला गया, -7i/√2i, रूट भी नीचे नहीं होता। तो फिर से एक बार क्या करेंगे हम परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -7i√2 और यहाँ √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आई होप, हमें लगता है कि ये जितने सारे भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि सबसे पहले जब भी हमारे वीडियो जब भी अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।